काशी, जहां हर रोज हजारों श्रद्धालु और सैलानी पहुंचते हैं। भीड़ होती है, हलचल होती है और उसी भीड़ में कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है जिस पर किसी का ध्यान नहीं जाता। अस्सी घाट पर शाम की आरती के बाद मुंबई से आई एक युवती का 1.5 लाख रुपए का मोबाइल भीड़ में से चोरी हो गया। शिकायत दर्ज हुई, कागजात दिए गए, लेकिन इसके बाद मामला ठंडे बस्ते में जाता दिखाई दिया। यहीं से कहानी ने मोड़ लिया। उस युवती ने न तो हार मानी न इंतजार किया, उसने तकनीक का सहारा लिया, लोकेशन ट्रैक की और खुद उस जगह तक पहुंच गई जहां मोबाइल मौजूद था। नतीजा ये रहा कि एक कमरे से 20 से ज्यादा चोरी के मोबाइल बरामद हुए। ये सिर्फ मोबाइल चोरी की खबर नहीं है, ये सिस्टम की सुस्ती और एक आम नागरिक की दृढ़ता की कहानी है। नमस्कार, आदाब, मैं शाश्वत सिंह दर्पण और आप देख रहे हैं द देश बोर्ड। आज की खबर सिर्फ एक मोबाइल चोरी की नहीं है, ये खबर है हिम्मत की, तकनीक की ताकत की और सिस्टम पर उठते सवालों की। चलिए आपको ले चलते हैं काशी के 80 घाट से चांदपुर चौराहे तक, जहां एक आम लड़की ने असाधारण कांड कर दिखाया। 29 दिसंबर 2025 की शाम मुंबई से आए एक परिवार ने काशी के प्रसिद्ध 80 घाट पर शाम की आरती देखी। आरती के बाद जब भीड़ घाट से बाहर निकल रही थी, उसी भीड़ का फायदा उठाकर किसी ने जैकेट की जेब से 1.5 लाख रुपए का मोबाइल बड़े सलीके से उड़ा लिया। मोबाइल था सैमसंग S23 अल्ट्रा। इस मोबाइल की मालकिन थी अंकिता गुप्ता, पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मुंबई के घाटकोपर की रहने वाली। अंकिता को हल्का सा एहसास तो हुआ, मगर भीड़ इतनी ज्यादा थी कि कुछ समझ नहीं आया। कुछ देर बाद जब जेब टटोली तो मोबाइल गायब था। भाई के फोन से कॉल किया गया, 1-2 बार घंटी गई, फिर मोबाइल स्विच ऑफ। यहीं से शुरू होती है एक लड़की की जिद की कहानी। अंकिता सीधे पहुंची भेलूपुर थाने, FIR लिखवाई, बिल, IMEI नंबर, सारे दस्तावेज सौंपे। उम्मीद थी कि पुलिस तकनीक का इस्तेमाल करेगी, लोकेशन ट्रेस करेगी, मगर अफसोस, शिकायत दर्ज होने के बाद जांच की रफ्तार मानो ठहर सी गई। ना कोई ट्रेसिंग, ना कोई छानबीन। पुलिस की बेरुखी से मायूस होकर अंकिता ने खुद मोर्चा संभाला। एक मोबाइल ट्रैकिंग ऐप से फोन की लोकेशन निकाली, लोकेशन दिखी बनारस स्टेशन। अंकिता ने पुलिस से कहा, आप चलिए छानबीन करते हैं। जवाब मिला, 100-200 मीटर इधर उधर हो जाता है, बहुत भीड़ है, मिलना मुश्किल है। यहीं अंकिता ने फैसला कर लिया, अब फोन वो खुद ढूंढेंगी। रात करीब 10 बजे अंकिता अपने भाई और फूफा के साथ खुद उस लोकेशन पे पहुंच गई। फोन की लोकेशन लगातार एक ही जगह दिख रही थी। पुलिस आई भी, लेकिन न तलाशी ली न पूछताछ की। औपचारिकता निभाकर पुलिस लौट गई। अगले दिन सुबह लोकेशन अब भी जस की तस थी। अंकिता फिर पहुंची उसी जगह, स्थानीय लोगों से पूछताछ की। तब पता चला कि एक संदिग्ध युवक चांदपुर चौराहा GT रोड के पास किराए के कमरे में रहता है। कमरे का ताला खुलवाया गया और अंदर का मंजर देखकर सबके होश उड़ गए। कमरे में मिले 15-20 महंगे मोबाइल फोन, 3-4 आईफोन और उन्हीं में से अंकिता का मोबाइल भी मिला। हालांकि आरोपी फरार था। सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची और सभी मोबाइल जब्त किए गए। पुलिस का कहना है कि बरामद फोन में से अन्य पीड़ितों की पहचान की जा रही है और आरोपी की तलाश जारी है। अंकिता अपने भाई और फूफा के साथ मुंबई लौट चुकी है, लेकिन वो पीछे छोड़ गई है एक बड़ा सवाल। जब पीड़ित खुद सटीक लोकेशन और तकनीकी सबूत दे रही थी, तो त्वरित कार्रवाई क्यों नहीं की गई? स्थानीय लोगों का कहना है कि 80 घाट और आसपास रोज हजारों मोबाइल चोरी होते हैं, लेकिन कार्रवाई न होने से गिरोह बेखौफ हैं। अंकिता ने साबित कर दिया कि अगर इरादा मजबूत हो तो तकनीक सिर्फ एक साधन नहीं बल्कि ताकत बन जाती है। ये कहानी एक मोबाइल मिलने की नहीं, ये कहानी है हौसलों की, जिद की और सिस्टम को आईना दिखाने की। आप क्या सोचते हैं? क्या पुलिस को और तेज होना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहें द देश बोर्ड। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।